हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गति का वर्णन यानी डिस्क्राइबिंग मोशन। इस एक ही वीडियो में हम लोग बहुत सारा टॉपिक को कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है, चलिए हम लोग नाम देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है गति और विराम, अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश और सदिश में अंतर, दूरी विस्थापन में अंतर, चाल और वेग में अंतर। सबसे पहले गति और विराम को समझते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, गति यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। और विराम मतलब किसी को रोका जा रहा है। एक्चुअली इस शब्द से यह पता चल रहा है विराम हो जाओ मतलब रुक जाओ। ये तो लॉजिक बात है। अब हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। गति यानी मोशन किसे कहते हैं? कहने का मतलब आपने कहीं ना कहीं बारात वगैरह में देखे होंगे कि एक लड़का एक लड़की नाचती है, मतलब कोई भी नाचता है, एक लड़का ही नाचता है तो नाच रहा है। कहने का मतलब है वो नाच रहा है तो उसका जो नाचना होता है उसे ही गति बोलते हैं, वो गति में है। अगर कोई रेलगाड़ी है, क्या है? रेलगाड़ी और वो चल रही है, क्या कर रही है? चल रही है, तो उसे बोलेंगे मोशन। क्या बोलेंगे? अगर रेलगाड़ी चल रही है तो उसे बोलेंगे मोशन, यानी गति में है, वो चल रही है। वो रेलगाड़ी क्या कर रही है? चल रही है, ठीक है। अगर वही रेलगाड़ी क्या हुई है? मतलब रुकी हुई है। क्या हुई है? रुकी है तो क्या है? विराम है। उससे क्या बोलेंगे? विराम है। सपोर्टेड एक और लॉजिक हम देते हैं। कहने का मतलब है हम यहाँ पे खड़े हैं और चुपचाप आप लोगों को देख रहे हैं तो हम क्या होंगे? विराम होंगे। अगर हम इसी जगह से आगे बढ़े, सपोजेड आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, तो हम गति में हैं। हम रुके नहीं हैं, हम गति कर रहे हैं। या फिर मेरा हैंड है ऐसे मूव कर रहा है तो ये क्या है? गति में। अगर रुक गया विराम हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? गति और विराम। मतलब जो हमेशा चल रही है रेलगाड़ी अपनी गति में है उसे बोलते हैं मोशन, और जो रुक गई उसे बोलते हैं विराम, ठीक है। अब हम जानेंगे अदिश और सदिश राशि। इसको जानने से पहले आप एक और चीज़ जानिए। कहने का मतलब है भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि। क्योंकि भौतिक राशि का ही ये दो प्रकार होता है। इसके 2 टाइप होते हैं। क्या होते हैं? अदिश राशि, और क्या होते हैं? एक सदिश राशि। चलिए इतना तो हमें समझ में आ गया कि भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं, अदिश होता है और एक सदिश। लेकिन बात यह है कि भौतिक राशि कहते किसे हैं? भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, वैसी राशि जिसे मापा जाता है। क्या किया जाता है? मापा जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे? आपका लंबाई आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, समय आ जाएगा, ताप आ जाएगा। तो कहने का मतलब है लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। और द्रव्यमान यानी मास, इसको मीटर में मापते हैं। और मास यानी ये लेंथ हो गया। क्या हो गया? लेंथ। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं, इसको मापा जाता है। और समय को सेकेंड में, और ताप को केल्विन में। कहने का मतलब भौतिक राशि वैसी राशि जो मापी जाती है। इसमें हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं, और भी बहुत सारा, यानी 7 होते हैं। भौतिक राशि 7 होते हैं। चलिए अब इसी में हम जानेंगे अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें केवल क्या आएंगे? केवल आपका परिमाण आएंगे। परिमाण, इसमें क्या आएंगे? केवल परिमाण आएंगे। और इसमें आपके परिमाण के साथ साथ परिमाण तो आएंगे, लेकिन साथ में साथ दिशा भी आएंगे। क्या आएंगे? दिशा।
अदिश राशि में केवल परिमाण आएंगे और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा आएंगे। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छा समझेंगे। कहने का मतलब है परिमाण किसे कहते हैं। एग्जाम्पल यहीं पे लिखते हैं, 5 केजी आलू, 7 केजी टमाटर, ठीक है, या फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, भौतिक राशि में क्या क्या आते हैं, आपका केजी भी आता है और लंबाई भी आता है। क्या आता है, लंबाई भी आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, केजी है, केजी क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। और 5 क्या है, एक तरह से संख्या है। क्या है, संख्या भी है और संख्या के साथ साथ परिमाण है, इसी को परिमाण बोलते हैं। कहने का मतलब है केजी मीटर यानी किलोमीटर या फिर मीटर, ये मात्रक है और उसके साथ जो लगे हैं संख्या में, इसे बोलते हैं परिमाण। ये 5 क्या है, परिमाण है। 5 क्या है, परिमाण है। 7 क्या है, परिमाण है। और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें परिमाण हो गया यानी 5 किलोमीटर होगा, तो ये क्या हो गया, परिमाण हो गया आपका। क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब इसे को कहने का मतलब कोई लड़का है 5 किलोमीटर ईस्ट में गया। कहाँ गया, पूरब में गया। ईस्ट मतलब क्या है, ये डायरेक्शन है। क्या है, डायरेक्शन यानी क्या बोले, दिशा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं इन दोनों में अंतर, अदिश और सदिश राशि और सदिश राशि में हम लोग 2 अंतर जानेंगे। पहला इसका डिफिनीशन ही हो जाएगा। इसमें क्या था, केवल परिमाण था। क्या था, केवल परिमाण था। इसमें परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा था। और ध्यान दीजिए, इसको व्यक्त करने के लिए एक एरो का सिंबल होता है और इसको व्यक्त करने के लिए एरो का सिंबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है 5 किलोमीटर ईस्ट में, तो यहाँ पे कहने का मतलब है एरो का चिन्ह लगता है और इसमें नहीं लगता है। अब हम जानेंगे दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। पहले जानेंगे दूरी। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं विस्थापन। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। दूरी कहने का मतलब है ये रास्ते का वास्तविक लंबाई होता है। वास्तविक लंबाई। सपोज इट मैं यानी आई यहाँ से चला, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। और इसका डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। और इसका डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। तो रास्ते का, जिस रास्ते से मैं गया, मैं यहाँ से गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो किसी वस्तु द्वारा रास्ते की वास्तविक लंबाई, यहाँ से मैं गया, इस बिंदु से 2 किलोमीटर इधर गया, 2 किलोमीटर इधर गया, फिर 3 किलोमीटर इधर गया, तो वास्तविक कहने का मतलब इसको जोड़ दीजिए, 2 3 5 5 10 किलोमीटर। मैं क्या किया, कहने का मतलब है मैं किसी रोड पर गया तो सबसे पहले 2 किलोमीटर इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में गया, उसके बाद इस दिशा में गया, तो कुल लंबाई रास्ते की मेरे वास्तविक लंबाई कितना है, 10 किलोमीटर। और फिर अगर विस्थापन की बात करें तो मैं यहाँ से गया 2 किलोमीटर, कितना गया था, 2 किलोमीटर। फिर यहाँ से गया 3 किलोमीटर, कितना गया, 3 किलोमीटर। और फिर यहीं से गया मैं
5 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है दूरी में क्या होता है कि पूरा लंबाई को एक्चुअली में ऐड किया जाता है, और विस्थापन आपका क्या होता है, एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। कहने का मतलब है कि मेरा जो घर है, मेरे घर से स्कूल, मेरे घर से स्कूल, जो स्कूल है उसका डिस्टेंस यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ से 3 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर होगा, फिर 5 किलोमीटर होगा, फिर ये 7 यानी 3 किलोमीटर होगा। तो ये तो मेरा एक्चुअल लंबाई था कि हाँ इतना ही दूर है। कितना है, 3 4 7 7 5 12 12 3 15 किलोमीटर मेरा क्या है, स्कूल की लंबाई है। और लंबाई के साथ साथ मेरा 15 किलोमीटर मेरा स्कूल क्या है, दूर है। मेरे घर से स्कूल की लंबाई कितने है, 15 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर क्या है, दूर है। और विस्थापन में क्या कहते हैं, अगर मेरे स्कूल के घर से और स्कूल के बीच एक शॉर्टकट रास्ता भी है जिससे मैं जाता हूँ, किससे जाता हूँ, इससे जाता हूँ, और ये 7 किलोमीटर दूर है। कहने का मतलब है ये जो लंबाई होती है ये एक्चुअली लंबाई होती है कि आप इधर से जाएंगे, पूर्व पश्चिम जहाँ से जाएंगे, एक्चुअली लंबाई ये होती है। ये दूरी भी इसी को होते हैं। विस्थापन क्या होता है, एक शॉर्टकट तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है घर से लेकर स्कूल में एक शॉर्टकट जाने का रास्ता होता है, उसे ही एक्चुअली विस्थापन बोलते हैं। दूरी और विस्थापन में हम लोग अंतर जानेंगे। दूरी क्या था, किसी वस्तु का कुल लंबाई था, क्या था, कुल लंबाई। विस्थापन में क्या हो जाएगा, पहला ये हो गया और पहला ये हो गया। इसमें होगा किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। मतलब एक तरह से शॉर्टकट रास्ता क्या हो जाएगा, रास्ता, छोटी दूरी। चलिए दूसरा, दूरी क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। और ये क्या है, ये है सदिश राशि। और तीसरा आपका हो जाएगा, ये धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक। और ये धनात्मक कमा ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं, एंड लास्ट इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। इसका भी सेम हो जाएगा, एसआई मात्रक मीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर।